जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे इस आर हेनर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अंडे की बिक्री से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको लेकर के अंडा उत्पादन करने वाले फार्मर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अंडा उत्पादन करने वाले किसान हर रोज सुबह में NECC का रेट देखते रहते हैं और यही सोचते हैं कि जो NECC ने जो रेट तय किया हुआ है क्या उसी भाव पे हमारा अंडा बिकेगा, या फिर व्यापारी जो अंडा खरीदने वाले व्यापारी होते हैं वह मार्केट के हिसाब से अंडा खरीदेंगे। इसके अलावा एक सवाल सभी किसानों के मन में आता है कि जो रेट NECC ने तय किया हुआ है क्या उस रेट से ऊपर हमको अंडा बिक्री करना चाहिए या उस रेट से नीचे हमको अपना अंडा बिक्री करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि NECC रेट क्या होती है, मार्केट रेट क्या होता है और अब किसान जो अंडा बिक्री करते हैं उनको किस तरह से अपने अंडे का सेलिंग का रेट तय करना चाहिए। यह सब जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहने पड़ेंगे, तब जाकर के आप लोगों को यह सारी जानकारी मिल पाएगी। मेरे भाइयों, आप चाहे जिस भी राज्य में अंडा का उत्पादन कर रहे हो उसका आप लोगों को NECC रेट बड़े आराम से गूगल पर सर्च कर करके मिल जाता है। जिस तरह से आज बड़वाला का NECC रेट 5 रुपए 11 पैसे हैं, उसी तरह से आप लोगों के भी एरिया के इसी तरह के रेट 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि NECC है क्या। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं NCC कहते हैं, शॉर्टकट में मैं भी NCC कहता हूं। पहले आप लोग समझो कि NCC का मतलब क्या होता है। इसका पूरा नाम है नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस नाम से इस संस्था को हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी संस्था के द्वारा अलग अलग बाजारों में अंडे के रेट की जानकारी दी जाती है। इतना आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अंडे की रेट की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, NCC नामक संस्था से मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि जो NCC ने रेट तय किया है खरीदने वाले उसी रेट पर खरीदेंगे और मुर्गी फार्म जो फार्मिंग कर रखे हैं, जिन्होंने अंडा का उत्पादन किया है, वह भी उसी रेट पे बेचेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। यह रेट हमारे मार्केट में एक इम्पोर्टेंट प्राइस की तरह काम करता है। यानी आप लोगों को यह पता लग जाता है कि आज मार्केट में अंडे का यह रेट है। आप मान लीजिए कि आज आपके जहां आपका फार्म है वहां का NECC रेट जो है 5 रुपए है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो भी व्यापारी आपसे अंडा खरीद रहा है वह 5 रुपए में ही अंडा उठाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है। आपके एरिया में उस दिन अंडे का डिमांड कितना है, खरीदने वाला कौन है, आपके फार्म में कितना अंडा है, कितना अंडा आप सप्लाई कर रहे हो, जो भी बायर आपसे अंडा खरीदने के लिए आया है वह आपको नगद पैसा दे रहा है, उधार लगा रहा है, किस तरह का पेमेंट का हिसाब किताब आप लोगों के साथ डील कर रहा है, आप लोगों के एरिया में कितने होलसेलर बायर हैं जो कि अंडा खरीदते हैं। यदि आप लोगों के एरिया में हो सकता है कि 4 या 5 बायर हो, पहला बायर आपसे आपके कहता है कि आज का NECC रेट जो है 5 रुपए है और मुझे आपसे अंडे 4 रुपए 70 पैसे के हिसाब में चाहिए, तो उसको NECC रेट से हमको 30 पैसे लॉस के हिसाब से अपने अंडे देने पड़ेंगे। वही जब दूसरा बायर आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे 5 रुपए 10 पैसे के हिसाब से अंडे लेने हैं, तो हमको NECC रेट से 10 पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा मुनाफा होता है। वही तीसरा बायर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे 4 रुपए 60 पैसे में ही आपके पूरे अंडे चाहिए और मैं रेगुलर तरीके से आपके फार्म के अंडे उठाता रहूंगा, तो फिर आपका लेस कितना हो जाएगा, 40 पैसे लेस करके आपको अंडे देने पड़ेंगे। और चौथा बायर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे 5 रुपए 15 पैसे के हिसाब से आपके सारे अंडे चाहिए, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, NECC रेट से 15 पैसा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट कभी भी जो मार्केट का रेट है या जो संस्था ने रेट तय किया है उससे लॉस में नहीं देना चाहता है। अब हम यह जानते हैं कि जब आपके पास 4 बायर आते हैं और चारों के रेट अलग अलग होते हैं, तो हमको अपना अंडा किसको देना चाहिए और आखिर ये अलग अलग रेट बताते क्यों हैं। मेरे भाइयों,
जितने भी होलसेलर बायर होते हैं और अलग अलग रेट बताते हैं, उसके पीछे एक दो नहीं कई सारे कारण होते हैं। आज वह सारे कारण आप लोगों को जानना जरूरी है। जो बायर सबसे पहले आपके पास आया था वो कह रहा है कि 4 रुपये 70 पैसे के हिसाब से हमको सारा अंडा दीजिए, तो उसके एरिया में हो सकता है कि अंडे की डिमांड कम हो, जिसकी वजह से आपसे वह कम रेट मांग रहा है, क्योंकि आगे उसको भी तो कुछ ना कुछ मुनाफा होना चाहिए। दूसरा कारण रेट कम देने का यह होता है कि आपके अंडे की क्वालिटी कैसी है। यदि आपका अंडा बेस्ट क्वालिटी का है, 15.5 प्लस साइज का अंडा है, तो वह यदि आपसे रेट कम मांग रहा है तो वह गलत कर रहा है। लेकिन अंडे का आपका क्वालिटी सही नहीं है, अंडे का साइज कम है, तो आपसे वह कम पैसे में ही जो एनसीसी का रेट होता है उस रेट से हमेशा कम पैसा आपको अपने अंडे के लिए देना पड़ेगा, या कम पैसे में वह आपसे अंडा खरीदेगा। एनसीसी रेट से कम रेट में अंडे लेने के पीछे एक कारण और है कि जो भी बायर आपके पास अंडा खरीदने के लिए आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर का बायर है, उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से आपसे वह कम रेट में अंडा मांग रहा है। इसलिए कुछ इस तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से बायर हम फार्मरों से एनसीसी रेट से कम रेट में अंडा खरीदने के लिए मांग करते हैं। अब जो बायर आप लोगों को एनसीसी रेट से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि हो सकता है कि उसके एरिया में अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्राहक उसके पास से बार बार आकर के फिर जा रहे हैं, उसके पास अंडा नहीं है, इस वजह से अपने ग्राहक को बनाने के लिए वह आपसे एनसीसी रेट से अधिक रेट में अंडा खरीद रहा है। दूसरा कारण यह होता है एनसीसी रेट से हाई रेट पर अंडा खरीदने का कि कोई नया बायर हो, वह अपना व्यवसाय जमाना चाहता हो, अपना धंधे को बिल्ड करना चाहता हो, जिसकी वजह से मार्केट में आपसे व्यवहार बनाने के लिए अंडे का रेट ज़्यादा दे रहा हो। तीसरा जो कारण होता है ना, कुछ ऐसे भी लोग आप लोगों को मिलेंगे कि किसी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और उस धंधे को खराब करने की वजह से फार्म पर जा करके अंडे का रेट बढ़ा करके लेते रहते हैं कि दूसरे जो पहले के पुराने जो बायर हैं, होलसेलर बायर हैं, उनको परेशानी हो, उनके धंधे में कमी आए, उनको परेशानी हो। इस तरह के लोग भी आप लोगों को मिलेंगे। और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि 2 बार 4 बार 5 बार आपके फार्म से अंडे ले जाएंगे, 6ठा बार आप फोन करोगे तो वह उठाएंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमको अपना अंडे का प्रोडक्ट किस बायर को देना चाहिए, किस होलसेलर बायर को देना चाहिए। हमारे लेयर फार्म में, अंडा फार्म में अंडा बिक्री करने के 2 तरीके होते हैं। एक बांध के थ्रू हम अपने फार्म का अंडा बिक्री करते हैं, और दूसरा बांध का मतलब यह होता है कि डील के थ्रू। एक बार हमने डील कर दी किसी बड़े बायर से कि आप हमारे पूरे फार्म का अंडा ले जाओगे, यानी आपके अलावा और कोई नहीं ले जाएगा। और दूसरा जो हमारे अंडे बेचने के तरीके होते हैं वो होते हैं ओपन तरीके। ओपन तरीका क्या होता है, इसमें हम कोई फिक्स नहीं करेंगे कि हमारा फार्म का अंडा एक ही आदमी ले जाएगा। हमारे एरिया में जितने भी होलसेलर बायर हैं उन सबको अपना अंडा हम बिक्री कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन तरीके से अंडे का बिक्री करना। अब जिस भी मेरे भाई को ओपन तरीके से अपना अंडा बिक्री करना है वो क्या करें, तो उनको सबसे पहले कि जिस एरिया में आप अपना अंडा बिक्री कर रहे हो, तो कम से कम जितने भी होलसेलर बायर हैं उन सबसे आप लोगों को संपर्क करना है, और आप लोगों को अपना अंडा किसको देना है, जो सबसे ज्यादा रेट आपको दे रहा हो। इस काम में रिश्तेदारी बिल्कुल नहीं चलानी है। होता क्या है ना कि जब भी हम ओपन अंडा बिक्री करते हैं, तो जब सीजन होता है ना, तो सीजन में तो आपके पास कम से कम सैकड़ों बायर आ जाएंगे, मुझे अंडा चाहिए, आपसे अधिक रेट में भी अंडा चाहिए, सारा अंडा मुझे देना। लेकिन जब अंडे की सीजन, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे समय में ना वैसे बायर आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। और वही सारे फार्मर बार बार मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सिकंदर भाई हमारा अंडा बिक्री नहीं हो रहा है। तो जब भी आप ओपन अंडा बिक्री करने की तैयारी करते हो या अपना खुद अंडा चाहते हो कि मैं खुद ही सप्लाई करूंगा, तो आप लोगों को हमेशा जो रेट हाई दे उस हिसाब से आपको अपने अंडे बिक्री करने चाहिए। इस तरीके से हम लोग
ओपन में अंडा बिक्री करते हैं। और बांध में जब हम अंडा बिक्री करेंगे तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि डील करने वाला हमेशा बायर कभी भी आपको एनसीसी रेट से ज्यादा पैसा नहीं देगा। जब भी वह डील करेगा, जैसे ही आपके फार्म का अंडा स्टार्ट होता है, कुछ पहले ही डील कर लेगा कि मुझे एक अंडे पर एनसीसी रेट से इतना डिस्काउंट चाहिए। कोई 2 पैसा, कोई 3 पैसा, कोई 5 पैसा, कोई 10 पैसा भी डिस्काउंट मांगता है। उससे फायदा यह होता है कि चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई डिमांड हो, चाहे ना हो, मार्केट में 365 दिन आपका अंडा उठाता रहेगा। यह अंतर है ओपन में और बांध में। मेरे फार्मर भाइयों, एक बात का आप लोगों को और विशेष ख्याल रखना है। यह समस्या सबके साथ तो नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ आ सकती है। होता क्या है कि जब भी अपना हम फार्म डालते हैं, हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है और हम किसी बायर के पास वो कहने जाते हैं कि भाई हमारा फार्म में अंडा निकल रहा है, आप अंडे हमारे फार्म से सारा उठाओ, तो वह बायर यह भी आप लोगों से कह सकता है कि मुझे इस रेट में अंडा यहाँ से मिल रहा है, यदि इस रेट में आप अंडा दोगे तो मैं अंडा लूंगा। फार्मरों की कुछ बायर जो होते हैं ना, कुछ मार्केट में मतलब भाई दुनिया है, चलती रहती है ये सब, तो क्या नाजायज फायदा उठाते हैं। अब कोई फार्मर मान के चलो कि 5 रुपए का रेट है, किसी फार्मर को मजबूरी थी, उसके मुर्गी को फीड खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, वह अपना अंडा 4.5 रुपए के रेट से मजबूरी में बिक्री कर दिया, तो वह बायर क्या कहेगा कि इस फार्मर ने मुझे 4.5 रुपए के रेट से अंडा दिया है, आपको भी इसी रेट में देना है तो दो। तो कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो आप लोगों को हमेशा जब भी अपना अंडा बिक्री करने के बारे में सोचना है तो 3-4 बातों का विशेष ख्याल रखना है। सबसे जरूरी जानकारी आप लोगों को क्या रखनी है कि आज एनसीसी रेट क्या है, मार्केट में अंडे का डिमांड क्या है, और आपके एरिया में यदि 5 बायर है, 5 लोग अंडे खरीदने वाले हैं, बड़े बड़े होलसेल में अंडे खरीदने वाले हैं, तो उन 5 की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन बायर कितना हमको पैसा दे रहा है, यह 3 बात का आप लोगों को ख्याल रखना है अपना अंडा बिक्री करने से पहले। किसान सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है कि जो भी बायर आकर के अपना रेट सुनाते हैं, वह किसान उस रेट को मान लेता है, जांच पड़ताल नहीं करता। यहीं पर हम किसानों से सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे भाइयों, एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे फार्मरों को यह बात पता नहीं है कि एनसीसी जो होती है, जो संस्था है हमारे देश की एनसीसी, यह एक सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है अपने संस्था के थ्रू, और यह सब्सिडी जो डायरेक्ट फायदा कराता है ना, वो फार्मरों को तो नुकसान होता है इससे, लेकिन जो बायर होते हैं उनको फायदा कराता है। तो वह सब्सिडी कैसी होती है, किस तरह से सब्सिडी उनको फायदा देता है, इस पर भी कभी चर्चा मैं आप लोगों को करूंगा, बताऊंगा कि यह क्या प्रोसेस है। दोस्तों, मेरा तो बस इतना ही मकसद है कि मेरे हर किसान भाई जागरूक रहें, उनको हर सच्चाई पता रहे। ऐसा ना हो कि आपने फार्म बना लिया और अंडा बिक्री करने के समय में या और भी कोई परेशानी आप लोगों के साथ आने लगी। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के पास हर वह जानकारी हो जिससे आगे चल के परेशानी भी आए तो ज्यादा देर तक वह परेशानी आप लोगों को परेशान न करे। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आपके फार्म पर कोई अंडे के खरीदार आते हैं तो उनसे सिर्फ यह नहीं कहना है कि आज का एनसीसी रेट ये है, आपको यह उनसे कहना है कि आप क्या रेट दे रहे हो। जो रेट सबसे ज्यादा बायर आपको देगा, उसी रेट पर आप लोगों को अंडे अपने बिक्री करने हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों के मन में एक सवाल चलेगा भी, सर हमेशा अंडे का रेट ऊपर नीचे क्यों होता है? अंडे का रेट ऊपर नीचे इसलिए होता है कि जिस तरह से मार्केट का डिमांड होता है ना, उसी तरह से अंडे का रेट तय किया जाता है। मेरे भाइयों, यदि आप लोग अपना लेयर फार्मिंग कर रहे हो, करना चाहते हो, और आप लोगों को यह पता नहीं कि हमको अंडे पर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके रिलेटेड अगला वीडियो में बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।